घर घर आयुर्वेद की श्रृंखला में हमने आयुर्वेद के त्रिसूत्र को समझ लिया था। त्रिसूत्र यानी कि आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है, किस अनुसार आयुर्वेद कार्य करता है। जैसे कि उसका सबसे पहले त्रिसूत्र में आता है हेतु सूत्र। हेतु यानी कि कारण, किन किन कारणों से बीमारियां होती हैं। फिर आता है लिंग सूत्र यानी कि लक्षण, क्या क्या सिम्टम्स उनके होते हैं। और फिर आता है द्रव्य सूत्र, कौन कौन सी औषधियां और किस तरह से उसका प्रोसीजर से इलाज किया जाता है। तो हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और द्रव्य सूत्र, इनके बारे में हमने जान लिया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे लिंग सूत्र के ही बारे में, यानी कि लिंग सूत्र के दो विभाग थे, शारीरिक और मानसिक। उसके शारीरिक विभाग में वात, पित्त और कफ आते हैं। वात, पित्त, कफ एक प्रकार के लक्षण माने जाते हैं आयुर्वेद अनुसार। तो यदि हम सिम्टम्स को पहचानना सीख जाएंगे, सिम्टम को अच्छे से जान लेंगे, तो हमें बिल्कुल ही अच्छे से इलाज करना भी आ जाएगा। यानी कि हम सिम्टम समझ जाएंगे तो बीमारी का पक्का इलाज कर सकते हैं। लेकिन हमने सिम्टम्स को ही गलत समझ लिया, लक्षणों को ही गलत समझ लिया, तो फिर इलाज भी गलत हो जाएगा, फिर हमें समस्या और ज्यादा खड़ी हो जाएगी। वात, पित्त, कफ का निर्माण जो हुआ है पंच महाभूतों से हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी सृष्टि का ही जो निर्माण है, सभी सृष्टि के अंदर पंच महाभूत विद्यमान है। तो ये पंच महाभूतों से ही हमारा शरीर भी बना है, इसी प्रकृति में ही हमारा शरीर है और उसी से ही इसका निर्माण हुआ है। तो इन्हीं पंच महाभूत के कुछ कुछ रेशियो से वात, पित्त, कफ का भी निर्माण हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। पंच महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, यानी कि फायर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर। ये है 5 एलिमेंट्स। इन्हीं से ही सभी सृष्टि बनी है और इसी सृष्टि में हमारा शरीर भी है। तो हमारा शरीर भी इन्हीं सब चीजों से बना है। तो अग्नि महाभूत यानी कि फायर एलिमेंट जो है एक महत्वपूर्ण योगदान देता है और ये जो प्रतीक है ऊर्जा का है, ऊष्मा का है, एनर्जी का है, हीट का है। तो ये इन सब का प्रतीक है। आप देख सकते हैं कि संपूर्ण संसार में ऊर्जा ऊष्मा के बिना क्या हाल हो जाएगा। या सिर्फ पृथ्वी पर ही देख लीजिए, यदि सूर्य ना निकले, एक दिन उसकी रोशनी ना पड़े या उसकी रोशनी बंद हो जाए पड़ना धरती पर, तो ना पेड़ पौधे रहेंगे और ना ही मनुष्य रहेंगे। तो इतना बड़ा योगदान है अग्नि महाभूत का हमारे जीवन में। फिर अगला आता है वायु महाभूत यानी कि एयर एलिमेंट। एयर यानी कि हवा, जो कि संपूर्ण सृष्टि में भी विद्यमान है, हमारे शरीर में भी। हमारे शरीर में यदि हवा ही ना रहे तो शरीर नहीं रहेगा। यानी कि हम श्वास लेना और छोड़ना बंद कर दें, ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु को लेना बंद कर दें, तो हम मृत हो जाते हैं। तो इतना बड़ा योगदान है वायु महाभूत का भी। और वायु महाभूत का कार्य क्या है? हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का कार्य है। या वातावरण में भी देख लीजिए तो ये किसी भी चीज को उड़ा के अपने साथ दूसरी जगह ले जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये हमारे शरीर में भी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। चाहे वो ब्लड की सप्लाई हो, चाहे वो यूरिन पास हो, चाहे वो गैस पास हो, चाहे वो बोलना हो, आपकी आवाज निकलना, फूंक निकलना, ये सब चीजें हैं जो ये वायु महाभूत का कार्य है। पंच महाभूतों में जो वायु महाभूत है ये गतिमान मानी जाती है, यानी कि ये चलायमान है, गति करती है। ये बाकी महाभूतों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करती है। फिर आता है आकाश महाभूत। आकाश यानी कि स्पेस, खाली स्थान। आप देख सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते कि खाली स्थान के बिना कोई मैटर भी एग्जिस्ट कर सकता है। कोई खाली स्थान होगा तो वहीं पे कोई चीज रखी जाएगी। आप जिस प्रकार से कमरा है, यदि वो खाली ही नहीं होगा, बिल्कुल ठकाठक भरा होगा, तो आप उसमें घुस भी नहीं सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्पेस यानी कि जो आकाश महाभूत है, इसका भी स्थान हमारे सृष्टि में और हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में आप देखते होंगे, जब इसको बिल्कुल माइक्रोस्कोप से बारीक करके देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा आपकी चमड़ियों के अंदर। यहाँ तक कि आपकी हड्डियों के अंदर काफ़ी खोखलापन होता है, जालीदार नुमा हड्डियाँ होती हैं। तो आकाश महाभूत हर जगह विद्यमान है। फिर आता है पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी महाभूत के 2 विभाग हैं, एक तरल और एक ठोस, यानी कि एक लिक्विड एक सॉलिड। तो जो लिक्विड है उसी को जल महाभूत कह दिया जाता है और जो सॉलिड है उसे पृथ्वी महाभूत कहा जाता है। पृथ्वी महाभूत यानी कि मैटर, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, हवा आपको दिखेगी नहीं, स्पेस आपको दिखेगा नहीं, ये 2 एलिमेंट तो नहीं दिखेंगे, लेकिन दिखने वाली क्या चीजें हैं, जितनी भी दिखने वाली चीजें हैं, आपका शरीर है, प्रकृति है, पत्थर है, पहाड़ है, जो भी चीजें दिखती हैं, ये सभी की सभी पृथ्वी महाभूत के अंदर आती हैं। नदियां हैं, झरने हैं, जितनी भी चीजें आप देखते हैं अपनी आंखों से, जो भी आपको आंखों से दिखता है, ये सभी पृथ्वी महाभूत के अंदर और जल महाभूत के अंदर आता है। तो पृथ्वी महाभूत के बिना किसी भी चीज की कल्पना करना भी मुश्किल है, यानी कि मैटर या पदार्थ के बिना किसी चीज की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर अंत में आता है जल महाभूत, जो कि पृथ्वी महाभूत का ही एक भाग है, जो कि तरल होने के कारण इसका गुण धर्म थोड़ा अलग है, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी बना दी गई है, यानी पृथ्वी और जल महाभूत। तो इस प्रकार से अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 महाभूत होते हैं और इसी से फिर वात, पित्त, कफ का निर्माण होता है। हमारे हाथ की जो ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 महाभूत को रिप्रेजेंट करती है। योग अथवा मुद्रा के अंदर इसको उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो ये सबसे पहला अंगूठा है, ये अग्नि महाभूत को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इस तरह से ये ऊपर की तरफ है, तो अग्नि की ज्वाला ऊपर की ओर जाती है। ये समझाने के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ मैं। तो अग्नि की ज्वाला ऊपर जाती है तो ये अग्नि महाभूत। वायु दाएं बाएं चलती है, सिर्फ दाएं बाएं नहीं चलती, ऊपर भी उठती है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए सिर्फ। तो ये वायु दाएं बाएं चलती है अधिकतर, तो ये वायु महाभूत यानी कि हवा। फिर इस तरह से सबसे ऊपर आकाश। आकाश वही नहीं है जो नीला दिख रहा है, जो भी खाली स्थान है वो आकाश है, लेकिन समझने के लिए हम देख रहे हैं। तो आकाश महाभूत, फिर आकाश के नीचे पृथ्वी, और पृथ्वी के नीचे जो जमीन में भूजल होता है तो ये जल महाभूत। इस तरह से ये पांचों उंगलियों को आप याद कर सकते हैं, ये 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वात की। वात का जो निर्माण होता है आकाश प्लस में वायु महाभूत, यानी आकाश स्पेस के अंदर जो वायु जब मिलती है, यानी कि स्पेस खाली स्थान के अंदर जब वायु होती है तो उसे ही कहा जाता है वात। वात का निर्माण करती है वो। तो जो वात है हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, किसी भी चीज को गमन कराने का, इधर से उधर ले जाने का, तो ये वात का मुख्य कार्य होता है। इसके हमारे शरीर में अलग अलग कार्य होते हैं। नीचे की वायु अलग होती है, ऊपर की अलग होती है। वायु के 5 प्रकार होते हैं। हम इसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो लाएंगे कि कौन कौन से प्रकार की वायु होती है, कौन कौन से प्रकार के पित्त होते हैं और उनके कार्य क्या क्या होते हैं। हम सिर्फ यहाँ ये जानने आए हैं कि पंच महाभूतों से किस प्रकार से वात पित्त कफ का निर्माण हुआ है। तो वात का निर्माण आकाश और वायु महाभूत से हुआ है। फिर आता है पित्त। पित्त का जो निर्माण हुआ है जल तथा अग्नि महाभूत। जल अग्नि यानी कि पानी और आग। पानी और आग एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, तो इसका निर्माण कैसे हो गया? इसके लिए महर्षि चरक ऐसा कहते हैं कि जिस प्रकार से एक जलती हुई ज्वाला के ऊपर हम अग्नि के थोड़े बहुत छींटे मारते हैं तो वो और भी प्रचंड रूप से जल पड़ती है, लेकिन यदि हम पूरा का पूरा उस पर डब्बा ही उड़ेल दें, बाल्टी उड़ेल दें, तो वो बुझ जाती है। यानी कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक फिक्स रेशियो में उसके ऊपर जब अग्नि और जल मिलते हैं तो वो पित्त का निर्माण करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पित्त का जो निर्माण हुआ है इन 2 महाभूतों से मिलके हुआ है। पित्त का हमारे शरीर में कार्य होता है ऊष्मा देना, एनर्जी देना, यानी जो आपको हीट महसूस होती है आपके शरीर में वो पित्त की वजह से होती है। या भोजन को पचाना, बहुत से अलग अलग प्रकार के पाचक रस होते हैं हमारे शरीर में, वो सभी के सभी जो है वो पित्त को ही डिनोट करते हैं। फिर आता है कफ। कफ बना होता है पृथ्वी और जल महाभूत। पृथ्वी और जल महाभूत एक ही चीज है, दोनों मैटर ही हैं, लेकिन इसके 2 स्टेज होने की वजह से, लिक्विड सॉलिड होने की वजह से इसके 2 विभाग कर दिए गए हैं। तो जितना भी आप ये शरीर देख रहे हैं, हाड़ मांस मज्जा, जितनी भी चीजें देख रहे हैं इसके अंदर, जो भी आपको चीज दिख रही है वो सभी के सभी कफ महाभूत है। यानी ये सब चीज कफ से ही बनी है, सारा का सारा पदार्थ है, मैटर है। तो जितनी भी दिखने वाली आपके शरीर में चीजें हैं ये कफ महाभूत को डिनोट करती हैं। इसका कार्य होता है शरीर को धारण करना, यानी इसी ने ही शरीर को धारण किया हुआ है, शरीर को बल प्रदान करना। तो ये कफ महाभूत का कार्य है। तो हमने इस वीडियो में ये जाना कि किस प्रकार से वात पित्त कफ का निर्माण हुआ है, कौन कौन से पंच महाभूतों से मिलकर बना है और इसके वैसे बेसिकली कार्य क्या क्या है। इसके ऊपर आगे एक एक करके डिटेल वीडियो में हम जानेंगे, वात की अलग, पित्त की अलग और कफ की अलग। अगली वीडियो में हम जानेंगे वात पित्त कफ के गुण, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए और आप स्वास्थ्य का लाभ समय पर उठा सकें। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।